कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, आपने अगर नाम सुना हो तो। कॉमनवेल्थ के गेम्स तो सुने होंगे, टीवी में सुनते होंगे। ऐसी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, 22 कंट्रियाँ हैं एक साथ। द ग्रेट ब्रिटेन, जिसको आप लंदन कहते हैं, इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के ऊपर एक छत्र ब्रिटेन का शासन रहा। थोड़ा बहुत नहीं रहा, 200 साल, 300 साल तक उन्होंने 22 देशों के ऊपर शासन किया। जब वहाँ पर जाकर के उनसे पूछा कि आपका ब्रिटेन तो बहुत छोटा है, ब्रिटेन तो इतना बड़ा है नहीं, फिर ब्रिटेन के लोगों के अंदर या फिर आप लोगों की क्या पॉलिसी रही है जिसके कारण आपसे 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना बड़े भूखंडों में और जनता के ऊपर आपने शासन कर लिया। ये एक बात जब ब्रिटेन के अंदर जाकर के पूछी गई तो उन्होंने बस एक ही बात कही कि हमने पूरी दुनिया में जितना भी विकास किया, उस विकास के पीछे के सिर्फ 3 सूत्र रहे। 3 सूत्र के दम पर छोटे से टापू में रहने वाले लोगों ने, जिनके यहाँ खाने पीने के लिए सही जगह तरीके से ना गेहूं होता था, ना फ्रूट्स होते थे, ना कोई दूसरी चीज होती थी, उनका भोजन भी सी फूड्स के ऊपर डिपेंडेंट था पूरा का पूरा। झींगा खाते थे, मछली खाते थे, फालतू की चीज़ों को खा करके, जिनको खाने का कल्चर तक नहीं पता था, जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास देने लेने के लिए कोई एक सभ्यता नहीं थी, ऐसे लोगों ने बंधु 22 देशों के ऊपर शासन किया। 22 देश बहुत होता है। भारत आपने शायद पूरा ना घूमा हो, लेकिन भारत से 5 गुना क्षेत्रफल है चीन का। 5 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल चीन का है, उससे भी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया है, और भी कंट्री हैं, छोटी छोटी कंट्रियां भी हैं। पूछा कैसे जीत लिया, तो उनके बोले 3 सूत्र के ऊपर हमने काम किया और बड़े बड़े देश हमारे गुलाम होते चले गए। वे 3 सूत्र मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टीनेजर्स भी रहते हैं। 17 साल की उम्र के बाद लाइफ में एक मेडिकल चेंज आते हैं, आदमी एकदम से बदल जाता है, उम्र का वो पड़ाव रहता है। बच्चों को बताइएगा अगर आप सुन रहे हैं तो, और बच्चे सुन रहे हैं तो आपस में डिस्कस करिएगा। 3 सूत्र हैं जिसमें उन्होंने पूरे भारत को 200 साल तक गुलाम बना के रखा। पहला सूत्र था उनका कि किसी भी चीज में हमने हमेशा निरंतरता बना करके रखी। उनका पहला सूत्र था नियमितपना। एक बार उनने दिमाग में सोच लिया कि हमें भारत के अंदर का एजुकेशन सिस्टम बदलना है, तो उसमें उन्होंने निरंतर काम किया। निरंतर पूरा का पूरा सिस्टम को बदलने लगे। हमारे यहाँ विद्यार्थियों के 2 अलग अलग तरीके थे, पकड़ने के, पहचानने के और उनको सिखाने के। वो गुरुकुल की पद्धति उनने नष्ट कर दी। पहला जबरदस्त सूत्र चलाया उन्होंने, किसी भी चीज में सफलता पानी हो बंधुओं, तो किसी भी चीज में, चाहे आपको किसी भी प्रोफेशन में, बिजनेस में, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, अपने घर को भी अगर चलाना है, अपने दिमाग को भी चलाना है, अगर मान लीजिए स्वयं को 24 आवर्स अपने आप को एनर्जेटिक और जनरेट करना है, अपने आप को खुद मेंटेन करना है, तो उसके लिए एक सूत्र है उनका, सबसे पहला निरंतरता। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर उन्होंने निरंतर काम किया, निरंतर आपके एजुकेशन सिस्टम को बदला। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम 2 श्लोकों पर चलता था, महर्षियों के द्वारा लिखे गए वो 2 श्लोक, जहां पर बालक को देख करके सबसे पहला उसको शिक्षा दी जाती थी कि तुम्हारे जीवन का, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है, तुम्हारे विद्यार्थी जीवन का लक्षण है, अगर तुम विद्यार्थी हो तो क्या? काग चेष्टा बकत ध्यान स्वान निद्रा तथैव च,
अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये हमारे यहाँ लक्षण सिखाए जाते थे। इस लक्षण की परिभाषा मिटा दी गई, इस लक्षण की पूरी शक्ति नष्ट कर दी गई बंधु। जहां इस लक्षण की शक्ति में बताया जाता था, किसी भी कोई भी बच्चा जाता था उसको सबसे पहले ये श्लोक सिखाया जाता था स्कूलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर जाकर के, कि बेटा सबसे पहले सामने सामने 5 अक्षरों में, 2 लाइनों में प्राचार्य के कार्यालय के ऊपर वो चीज लिखी रहती थी, काग चेष्टा बकत ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षण शिक्षक भी विद्यार्थी के अंदर देख लेता था। पहला उसका लक्षण था काग चेष्टा। काग कहते हैं कौवे को। कौवा क्या करता है, उसको खाने के लिए थोड़ा भी कोई भी भोज्य पदार्थ मिल जाता है, कहीं पर भी, चाहे वो भोजन मिल जाए, अन्न टुकड़ा मिल जाए, या फिर कोई अपशिष्ट गंदा पदार्थ भी मिल जाए, कौवा कभी भी अकेले नहीं खाता। वो हमेशा कांव 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 करके अपने भोजन का सम विभाग करता है। हम तो खाएंगे ही खाएंगे, हम अपने भाई को बुला करके भी खाएंगे, कांव कांव करके बुला लेता है। उसकी आवाज की वो कौशल रहता है कि पता नहीं कहां तक दूर तक उसकी आवाज जाती है, और कौवे एक साथ आकर के तार में आपको ऊपर उठकर बैठे हुए मिल जाएंगे। मतलब कौवा गोष्ठी तो आपको किसी भी तार में कभी भी मिल जाएगी, जहां मिल जाए आप समझ जाइएगा क्या कुछ खाने पीने का जुगाड़ है। तब जाकर के बहुत सारे कौवे पहाड़ लगा करके तार के ऊपर ऊपर बैठते, नीचे नहीं बैठते, ऊपर बैठते हैं। तो ये विद्यार्थी का लक्षण था काग चेष्टा। वो काग चेष्टा कैसा लक्षण था कि आपको कोई बात समझ में आ गई, आपको कोई प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसको सिखाया गया था कि अपने जितने भी मित्र हैं, सहपाठी हैं, सबको वो चीज सिखा दो, सबको वो चीज अच्छे से बता दो। आज फॉलोवर्स को आदमी कॉम्पिटिटर समझता है। साथ में जो फॉलोवर्स हैं, जो साथ में रहने वाले लोग होते हैं, उसमें आज की एजुकेशन सिस्टम ने कंपटीशन क्रिएट कर दिया। 99%, 99.99% परसेंटाइल आएगा, उसके बाद जाकर के हम अपने आप को विनर्स समझेंगे, जबकि एक्चुअल में हम आज की डेट में लूजर्स होते चले जा रहे हैं। लेकिन उस समय सिखाया जाता था कि हम सब एक हैं। क्या सिखाते थे बंधुओं, देखो क्या कितनी ऊंची चीज सिखाते थे। हम सब एक हैं और हमारा शत्रु भी एक है। हमारा शत्रु है अज्ञान। विद्यार्थियों को सिखाते थे हम सब एक हैं, हमारा शत्रु भी एक है, तो फिर हमको एकजुट होकर के मिल करके लड़ना है। आज वो बात नहीं है। महाराज श्री जी कह रहे थे कुछ देर पहले, एजुकेशन सिस्टम बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर और महिलाओं के ऊपर भी कुछ कह रहे थे। वो पूरा सिस्टम को बदलने का श्रेय जाता है ये 2 श्लोकों पे। हमने काम करना बंद कर दिया, स्कूलों में पढ़ाना भी बंद कर दिया, बच्चों ने समझना भी बंद कर दिया। पहला काग चेष्टा थी, मुझे कोई भी चीज समझ में आई है, विद्यार्थी का पहला कर्तव्य बनता था स्कूल में, क्लास में चिल्ला चिल्ला करके बता करके, सुनो तुमको समझ में आया क्या, मुझे समझ में आ गया, देखो इसको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो शिक्षक जितने अच्छे तरीके से पढ़ाता है, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से विद्यार्थी को पढ़ा देता है। कि अगर मुझे समझ में आ गया है और तुम्हें भी समझ में आ गया है तो फिर बहुत अच्छी बात हो गई। पहला नियम चलता था काग चेष्टा। फिर बकत ध्यान। बक कहते हैं बगुले को। देखता कहीं भी हो, सुनता कहीं भी हो, दृष्टि सिर्फ पुस्तक पर, दृष्टि सिर्फ अपने उद्देश्य पर। एक टांग ऊपर उठी है, बिल्कुल सफेद दिखता है। अभी हम जंगल जाते हैं सुबह सुबह, तो रास्ते में मिलते हैं हमको, नाली के ऊपर बैठे रहते हैं, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल शुद्ध सफेद। एक टक ध्यान लगा करके चुपचाप बैठे हैं, एक पैर नीचे रखा है, दूसरे पैर में पोजीशन बनी हुई है कि अगर गलती से भी मछली दिख गई, तुरंत दूसरा पैर कब नीचे चला जाता है, कब मछली ऊपर आ जाती है, कब चोंच चली जाती है, पता नहीं चलता। इस तरीके का ध्यान सिखाया जाता था हमारे यहाँ। विद्यार्थियों को शुरुआत से ध्यान की श्रेणी देते थे, तब सिखाते थे। शुरुआत में स्कूलों में जाते थे बंधुओं, संस्कृत के काव्य पाठ सिखाते थे। आज भी सरस्वती शिशु मंदिरों में जब आप जाएंगे, एक ही भाव स्त्रोत सिखाते हैं, सरस्वती वंदना सिखाते हैं,
और भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य था कि संस्कृत के स्त्रोत पाठ करने पर जो बुद्धि के सूक्ष्म तंतु होते हैं, वे न्यूरिकल जो सिंड्रोम्स रहते हैं, वे अपने आप जागृत हो जाते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए जैन दर्शन में भी, शैव मत में भी, वैदिक दर्शन में भी, इन सबके यहाँ सबसे उच्चतम भाषा का प्रयोग करके जिनकी शुरुआत करने की प्रार्थना करी गई कि प्रार्थना भी करेंगे तो हम संस्कृत में करेंगे। लेकिन आज नहीं होती। आज तो जंपिंग मंकी मंकी जंपिंग ऑन द बेड, या फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसे पोएम सिखा करके हमने अपनी भाषा की उस स्तर को बदल दी। तो हमारे यहाँ जो बच्चों में ध्यान की श्रेणी थी, जो ध्यान लगाने की ताकत थी, जो 40 मिनट तक चलती थी, आज ध्यान की श्रेणी आश्चर्य मानेंगे सिर्फ 18 सेकंड पे जाकर के रुक गई। 40 मिनट तक ध्यान करने वाली कौम 18 सेकंड तक अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं कर पाती है। ये आपके भोजन का प्रभाव नहीं है बंधुओं, ये आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले निरंतरता पूर्वक किए गए काम का नतीजा है कि एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डैमेज हो गया है कि उस डैमेज एजुकेशन सिस्टम में आप देख लीजिए, वो बच्चे पीछे भी, अभी भी मेरे आंख के सामने बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ ये श्लोक शायद उनके टीचर्स को भी पता हो, शायद ही पता हो। पूछेगा क्या अर्थ पता है, क्या स्कूल के अंदर, ये विद्यालय में संस्कृत के स्त्रोत पाठ के साथ ये श्लोक सिखाते हैं? काग चेष्टा बकत ध्यान, बगुले के जैसे ध्यान, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, अपने केंद्र पर जिसकी दृष्टि डली रहती थी, तब जाकर के इस सृष्टि पर अर्जुन जैसे लोग पैदा होते थे। हजार चीजें दिख रही हैं उसको, उसके बाद भी अपना लक्ष्य को कोई दिखा नहीं सकता, हमने मारा है तो हमारे लक्ष्य तक जाएगा। वो ध्यान की श्रेणी हट करके 40 मिनट तक थी तो 18 सेकंड पर आकर के रुक गई। और आज उसका आप प्रायोगिक रूप में जब आप अपने एंड्रॉइड्स में रील्स चलाते हैं, या फिर आप फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, या फिर दूसरे कोई और एप्लीकेशंस को आप यूज करते हैं, उस समय आपने देखा होगा कि आप किसी भी मोमेंट्स को या भी किसी भी पिक्चर को पूरा देखने की सामर्थ्य नहीं है। आप 30% देखते हैं, 20% देखते हैं, 40% देखते हैं, फिर बाद में आप खुद कंक्लूजन क्रिएट करते हैं और अपने आप स्क्रीन को ऐसा ऊपर आगे कर देते हैं। एक्चुअल में जो लास्ट मोमेंट में सेंस रहता है, उस सेंस को छोड़ करके आप हर स्क्रीन को देखते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप बात को कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं सही हूं तो समर्थन बिल्कुल आपके चेहरे की मौन दिखाई देता है कि महाराज श्री आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा ही होता है कि हम 18 सेकेंड में अपने दिमाग का स्टैंडर्ड बदल देते हैं। बकत ध्यान वाली बात हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम से गायब हो गई। फिर स्वान निद्रा तथैव च, क्या सूत्र थे कि कुत्ता कैसे सोता है, सब काम होने के बावजूद सो भी रहा है, ऐसा भी है, लेकिन आंख ऐसे खुलती है धीरे से, फिर आंख बंद। अगर किसी ने, अब इतनी आंख खुलने में, आंख बंद में उसकी निद्रा चल रही है, लेकिन कान इतना जागृत है कि अगर किसी ने गेट खोला भी तो पहले थोड़ी सी आप कल्पना देखिए, कभी आप इमेजिंग करके देखिए, क्योंकि आदमी को इमेजिंग करने की बहुत बड़ी आदत है। मैं कोई भी चीज बोलूंगा, आप उसके पीछे एक इमेज करने लगते हैं। मान लीजिए, अगर उदाहरण करके देखिए, बताता हूं आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए मैंने कहा एक घरेलू बिल्ली, बिल्ली शब्द मैंने कहा। अब आप जितने सारे लोग बैठे हैं, ये सारे लोगों के दिमाग में एक बिल्ली की छवि बन गई। आपने अपने अपने दिमाग में बिल्लियां तो देख ली, लेकिन वो बिल्ली नहीं देखी जो बिल्ली मैं देख रहा हूं। बोलने वाला जिस बिल्ली की बात कर रहा है, वो बिल्ली की छवि आप अपने आंख में नहीं बना सकते। आपने कैसी बिल्ली बनाई? आपने, किसी ने बिल्ली का बच्चा देखा, किसी ने अपने घर के अंदर व्हाइट बिल्ली देखी, किसी ने ब्राउन देखी, किसी ने ब्लैक देखी, किसी ने रेड देखी, किसी ने चितकबरी देखी, किसी ने छोटी देखी, किसी ने मरी हुई देखी, किसी ने चूहा पकड़ी हुई देखी, किसी ने अपने मुंह में बच्चा पकड़ी हुई बिल्ली देखी। कितने सारे लोग हैं, देख तो बिल्ली ही रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं ले जाना चाहता हूं वहां तक आप नहीं जा रहे। एक जैसा कौशल, एक शब्द के साथ एक जैसी इमेजिनेशन, उसके बावजूद वक्ता जहां पहुंचाना चाहता है, हम जिस कलर की बिल्ली की बात, जितनी मोटी बिल्ली या बिलौटे की बात कर रहे थे, उस बिलौटे तक तो आपका उपयोग भी नहीं किया। बस आपने बिल्ली शब्द सुना और एक कुछ चीज सुन ली,
कर ली कि नहीं? हाँ महाराज, ये इमेजिनेशन करने का आप लोगों का एक बहुत पुरानी जीवन चली रही है। अब वहां पर ये कहते हैं कि स्वान निद्रा, स्वान निद्रा क्या है कि आंख बंद तो है लेकिन कान खुला हुआ है, मतलब बच्चा सो तो रहा है लेकिन चेतना में, सबकॉन्शियस माइंड में वो बात घुसी है कि मुझे अभी फिजिक्स का वो चैप्टर कंप्लीट करना है। तो सोते सोते भी उसको कई चीजों के उत्तर मिल जाते थे, और बाहर उसको जिस तरीके से आज आप अपने बच्चे को धक्का देकर के उठाते हैं, गोलू 7:45 बज गए, तुम्हारी स्कूल का टाइम हो गया है, ये धक्का मारने पर पहली बार मम्मा कैसे बोलती है, गोलू तुम्हारा टाइम हो गया, उठो बेटा। गोलू सो रहा है, मम्मा। फिर दूसरी बार गोलू टाइम हो गया, उठो, उठ तो रहे हैं, अभी तो टाइम है ना, ठीक है। तीसरी बार जब मम्मा थर्ड वार्निंग बेल बजाती है, जैसे ट्रक का हॉर्न बजता है इतना तेज, क्यों गोलू तुम्हें समझ में नहीं आता है 7:45 बज गए, तब वो एकदम से ऐसा फेंकता है जैसे कोई तलवार निकालता हो अपनी, है ना। फिर बच्चा इधर रजाई फेंकता है, इधर कपड़े फेंकता है, सीधे आंख बंद करते करते सीधे बाथरूम में घुस जाता है। 2 काम एक साथ करता है, मतलब ऊपर शावर भी चालू कर देता है और नीचे से फ्रेश भी होता रहता है। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है। अब इतनी हड़बड़ी वाला अपना गोलू है कि उसको उठाने में इतना टाइम लगता है। बंधु आप देखिए, अगर मैं गलत कहता हूं तो अपने घर के अंदर का वातावरण देख लीजिएगा ना। ये क्या है, उस एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया गया, किस तरीके से कितना मोल्ड कर दिया गया कि पूरी की पूरी ताकत खत्म कर दी। हमारे यहाँ का भारतीय संविधान का जो बच्चा सोता था, उसको सोते हुए बच्चे से कहते थे, आर्य पुत्र तेरा समय हो गया। हाँ माँ। जबकि उसका बायोलॉजिकल क्लॉक कितना बेहतरीन सेट था कि माँ उठाएगी इसके पहले ही मुझे उठ जाना है, इसके पहले ही मुझे अपने आप को फ्रेश कर लेना है, तैयार हो लेना है, अपनी ड्रेस पहन लेनी है और अपने काम में, कर्तव्यों में लग जाना है। क्योंकि सुबह सूर्य के उगने से पहले हमारे यहाँ जगने की व्यवस्था सिखाई जाती थी, लेकिन आज वो व्यवस्था खत्म हो गई। आज हमारा बच्चा 10 बजे उठता है, संडे के दिन तो 12 बजे उठता है भाई, 12:15 पे। आज तो दुकान भी नहीं है, तो साहब लोग भी यही काम करते हैं, भैया आज तो 12:30 से पहले न उठेंगे चाहे कुछ हो जाए। जबकि संडे के दिन तो इतना अच्छा था कि आज प्रकृति ने हमको हर नैतिक दायित्व से मुक्त किया है। इस दिन हम आध्यात्मिक दायित्व के लिए थोड़ा और जल्दी उठ करके अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के भगवान के मंदिर में जा करके बहुत अच्छी पूजा करेंगे, साथ में शुद्ध भोजन करेंगे, किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर लेंगे, बच्चों को कहीं घुमा करके ले आएंगे। लेकिन ये सारी चिंताओं से मुक्त होकर के व्यक्ति दिन के 12 बजे तक सोता है संडे के दिन। यार वी वांट रिलैक्स यार, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ऐसा बोला, मतलब एम्ब्रॉयड ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश को ऐसा बोलता, प्लीज यार डोंट डिस्टर्ब मी यार, आई लिव अलोन। तो आदमी ऐसा सुनता है कि यार बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया है मेरे बच्चे ने क्या। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा बच्चा बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड वाला है, 1 नंबर का डफर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गधा, है ना। हाँ, ऐसे ही। लेकिन हमारी संस्कृति वैसी नहीं थी। हमारी संस्कृति बहुत अच्छी थी। हमारी संस्कृति में स्वान निद्रा तथैव च, कि बिकॉज सोता रहता था और उसके थोड़ा सा बताते थे, बेटा तेरा टाइम हो गया। उसको खुद चिंता रहती थी कि मेरा मैथ्स सॉल्व नहीं होता, मुझे मैथ्स ठीक करना है, मुझे फिजिक्स ठीक करनी है, मुझे अपना बायोलॉजी ठीक करना है, इंग्लिश हिंदी बहुत सारे चैप्टर्स रहते थे, सब खत्म। फिर अल्पाहारी क्या, बच्चे को माँ वो तरीके का डाइट देती थी कि उसका एनर्जी लेवल तो पूरा बना रहे, लेकिन बच्चा लेजी ना बने। अब बच्चा लेजी ना बने ये इसके क्या है, तो बच्चे के जो पेट था वो चीते के जैसा दिखाई देता था। चीते का और शेर का कभी आपने लायन का पेट देखा हो बंधुओं? चीता कितना फुर्तीला होता है आप देखिएगा, है ना। 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड है उसकी। अब इतनी जिसकी स्पीड है, उस चीते का पेट कितना भी खा ले, वो एक पूरा भैंस भी खा लेगा ना चीता, उसका कभी पेट दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारा गोलू चेहरे से कम गोल दिखाई देता है, पेट से ज्यादा गोलू दिखाई देता है। क्यों? चीता से पूछता है, क्यों गोलू ये शर्ट के अंदर क्या रख के आए हो? कुछ नहीं रख के आए, हमारे पास कुछ नहीं है। इतने अच्छे से बोलता है गोलू।
फिर बाद में जब टीचर थोड़ा सा शर्ट ऊपर उठा के देखती है तो समझ में आता है कि वास्तव में कुछ रख के नहीं आया है, इसके माता पिता ने इसकी खान पान की पद्धति इतनी बिगाड़ दी है, इतनी बिगाड़ दी है कि उसकी चर्बी 13 साल की उम्र में टमाटर जैसी, कद्दू जैसी हो गई। अब बेचारा गोलू कद्दू फंसा के घूमता है, उठा करके पेट को किसी के ऊपर मार दे तो बेचारा मर जाए। ऐसा हमारा गोलू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ के पहले के जो लोग होते थे वो इतने चुस्त और फुर्तीले होते थे। 6 फीट की तो अच्छी बेहतरीन हाइट होती थी, 6 फीट की हाइट। लेकिन जंक फूड ने हमारे जेनेटिकल कोड को ऐसा तोड़ दिया कि आज पुरुष के अंदर इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो 5 फुट 11 इंच की संतान पैदा कर सके। आज आपके खान पान के चक्कर में आपके जेनेटिकल कोड्स एवरी टाइम चेंज होते हैं, थोड़ा 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 चेंज होते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते आपने देखा कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं ज्यादा गोरे तो पैदा होते हैं लेकिन ठिनगे पैदा होते हैं, और ठिनगे पैदा होने के साथ ही बाय बर्थ हमारे बच्चे के बाल सफेद निकलने लगे। ये अमेरिकन कल्चर था लेकिन आज इंडियंस में लागू हो गया। हमारे बच्चे जो हैं हैवी होने लगे। जैसे सुअर का बच्चा बहुत मोटा होता है, ऐसा हमारा बच्चा सुअर के बच्चे में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब अगर मुंह हटा दिया जाए तो दिखाई ना, समझ में नहीं आएगा कि सुअर का बच्चा है कि हमारा ही बच्चा है। और हम अपना ये क्या समझते क्या है कि अरे ये तो बहुत हेल्दी है। कई बार आप सूजन को हेल्थ समझ लेते हैं बंधु। सूजन को हेल्थ समझना हमारी नॉनसेंस है, हम गलत समझ रहे हैं, गलत वे में जा रहे हैं। और उसका तरीका निकला कि जितने भी विदेश की सभ्यताएं थी, हमने विदेश की सभ्यताओं की सारी भोजन पद्धतियों को अपने लाइफस्टाइल में शामिल किया, जबकि हमारे यहां सिखाया गया था अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। उसका वो लक्षण था कि वो हमेशा कम भोजन करता था, उसको भोजन मांगने का अधिकार नहीं था। जितना परस दिया गया इतना ले लो और अपना काम करो, बाकी बाद में देखते हैं। तो उसको 5 बार 6 बार भोजन देते थे विद्यार्थी को। सुबह सुबह शुद्ध गिर गाय का दूध दे दिया, चलिए अपनी एक्टिविटी शुरू करिए। क्यों? क्योंकि गिर गाय का दूध देने के बाद ही अगर हमने उनको दौड़ाया है तो दूध की खासियत है कि पेट में जाकर के फटता तो है लेकिन सड़ता नहीं है। और सुबह एक्टिविटी करते वक्त जैसे आपने 1 गिलास नॉर्मल गिलास का दूध ले लिया है, उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो मीठा मिला सकते हैं जो आपको पसंद है। नेचुरल स्वीट्स बहुत अच्छी चीज होती है। ये आर्टिफिशियल स्वीट्स होते हैं जिसको आप शक्कर वगैरह कहते हैं, इसकी जगह अगर आप मान लीजिए मुनक्का यूज करते हैं, खारक यूज करते हैं, तो ये जो नेचुरल स्वीट्स होते हैं ये आपकी बॉडी में सीधे ग्लूकोज तुरंत जनरेट करते हैं। शक्कर को पचाने में 18 घंटे लगते हैं, 18 घंटे, जबकि नेचुरल स्वीट्स को अपने आपके ब्लड में मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसका आप बहुत अच्छा उदाहरण देखेंगे कि जब कभी भी आप ये शुगर केन क्या कहते हैं उसको, गन्ना है ना, जब आप गन्ना पीते हैं, गन्ना कितना मीठा होता है। गर्मी के दिनों में आपको गन्ना पीने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपके शुगर का लेवल के साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर में जो स्पीड रहती है वो धीरे धीरे बहुत तेज गर्मी के कारण ठंडी पड़ने लगती है। तो ये जब आपका एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है तो जैसे ही आप गन्ने का रस पीते हैं गर्मी के दिनों में, तुरंत आपको लगता है कि अब मैं फ्रेश हो गया, जबकि वो कितना मीठा रहता है ना। लेकिन हमारी आदत रहती है, ये तंत्र की व्यवस्था है। तो विद्यार्थी को कभी भी भोजन मांगने का अधिकार नहीं रहता था। उसकी प्लेट अलग रहती थी और उसमें माँ पिता या गुरु जो भी परस देते थे उतना खाया, काम किया, चलता बना। 2 घंटे बाद उसको फिर भोजन दिया और फिर रात के समय में हल्के फुल्के शाम के समय स्नैक्स वगैरह दे करके उसको फ्री कर देते थे कि रात में गहरी नींद नहीं सोएगा, भोजन पेट में सड़ेगा नहीं, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएगा। ये व्यवस्था थी। अल्पाहारी फिर गृह त्यागी। गृह त्यागी जैसे आप डे बोर्डिंग में आज बच्चों को भेजते हैं, ठीक वैसे ही ये डे बोर्डिंग किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं ना, उसी को कहते हैं ना। हाँ भैया, मैं इंग्लिश कम पढ़ा हूं लेकिन सुन लिया है तो कुछ चीजें याद हो गई हैं। तो जहां पे आप उन स्कूलों विद्यालयों में देखिए जहां पे जैसे प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ है बंधुओं, वहां पर बेटियों को एक वातावरण पे निरंतर रखा जाता है, माता पिता के संपर्क से विहीन करके उनको शिक्षा दी जाती है। उसका फर्क क्या पड़ता है कि रोज अपने घर से स्कूल जाने वाले, विद्यालय में जाने वाले बच्चे और विद्यालय में रह करके पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। क्योंकि विद्यालय में अनुशासन सिखाया जाता है और आपके घर के अंदर स्वतंत्रता मिलती है।
तो बच्चा ये चीज समझ नहीं पाता है कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है कि फ्री लाइफस्टाइल जीनी है। तो बच्चा ये चीज समझ जाता है कि जब भी मेरे टीचर्स मिलेंगे, स्कूल मिलेगा, वहां पे डिसिप्लिन और घर के अंदर बिल्कुल फ्रीडम। इस चक्कर में बच्चे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। लेकिन कॉमनवेल्थ कंट्रीज को जीतने वाले लोगों ने कहा कि हमने सबसे पहला सूत्र अपनाया था कि हमारे पूरे देश में निरंतरता चली। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर निरंतर काम किया बंधु, आज भी काम कर रहे हैं। आज भी आईबी और आईसीएससी बोर्ड जो है वे आपके यहाँ उसी एजुकेशन सिस्टम का नतीजा है कि आपके पूरे के पूरे भारतीय बच्चों को सिखाने के लिए उनको आज शिक्षकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, आज बायजूस की जरूरत पड़ती है। मतलब आप सोचिए कि 8th क्लास का बच्चा 12th क्लास के बच्चे के बराबर दिमाग चलाने लगा है छोटी उम्र में, बायजूस चला लेकर के। उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका अपना लर्निंग कोर्स है, उनके आपस की ये चीजें हैं। ये आदमी की नेचुरल क्षमता को खत्म करने का एक शानदार तरीका है जो फॉरेन के लोग लगातार काम कर रहे हैं और भारतीय लोग उसको ऐप को खरीद करके यूज करके अपने आप को ब्रिलियंट समझ रहे हैं। जबकि समय से पहले किसी भी चीज का आ जाना खतरनाक होता है। मान लीजिए ठंडी के दिनों में आम पैदा हो जाए, खतरनाक होता है। क्यों? विषाक्त होते हैं। समय से पहले ज्ञान का खुलना भी खतरनाक होता है बंधु। समय से पहले ज्ञान खुल जाने के कारण आप देखिएगा कि जो सोशल प्रॉब्लम्स फॉरेन कंट्रीज की रहती थी, आज वो सोशल प्रॉब्लम हमारे यहाँ होने लगी है। 14, 15, 16 साल के बच्चे जो होते हैं वो वल्गर कंटेंट के मामले में बहुत ज्यादा आगे आने लगे। ये क्या था? वक्त से पहले दिमाग खुलने का एक दुष्परिणाम है जो आप देख रहे हैं। आपका समय भी हो रहा है। और उसके बाद अल्पाहारी गृह त्यागी, घर के अंदर रहने वाला बच्चा और किसी स्कूल में रह करके बच्चे रहने वाले बच्चे में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में बेटियों को जब रख के पढ़ाया जाता है तो कई माता पिता की शिकायत रहती है कि महाराज बहुत कठोर नियम है, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब अनुशासन प्रिय होने के कारण वो बहुत उदासीन रहने लगे हैं। जबकि उनकी उदासीनता उनके वैवाहिक जीवन के बाद बहुत कार्यकारी सिद्ध होने वाली है। कि जब ऐसे बच्चे जब शादी संबंध इत्यादि होकर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तब समझ में आता है कि विद्यालय में पढ़ाई गई शिक्षा कितनी जानदार रही है कि हम घर संभालने के मामले में 1 नंबर के हैं। आज जितने भी बड़े बड़े अमीर खानदान के घर के बच्चे लोग होते हैं उनकी पहली पसंद बन गई है कि हमको हर हाल में प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ से पढ़ी हुई अगर बेटी मिलती है तो इसको इस बात की श्योरिटी मिलती है कि कम से कम हमारे घर के अंदर फूट नहीं पड़ेगी और हमारा घर बर्बाद नहीं होगा। जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो माता पिता को पहला सबसे पहला डाउट रहता है, बहू आई और सेट नहीं हुई तो पहले दिन से गलत अलग जगह मांगने लगी तो क्या करेंगे, इन सब चीजों में सोचने की जरूरत है। ये थी विद्यार्थी के तो 5 लक्षण थे, फिर विद्यार्थी के जो 6 कर्म थे जिनके कारण हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जैसे लोग पैदा होते थे, उनकी क्या 6 खूबियां थी। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि कल पुनः इस संवाद को हम जारी रखेंगे, इस सुनने का प्रयास भी करेंगे बंधु। और 3 वे जो बातें जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज को जीतने के लिए काम थी, पहली तो निरंतरता थी, दूसरी समय की पाबंदी थी। अपने यहाँ जो है वो IST चलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 8 बजे बुलाएंगे तो 9:15, 9:30, 10 बजे, अरे हम 10 बजे जाएंगे, 8 बजे का टाइम था। 10 बजे क्या है ना, सब आ चुके होंगे, फिर अपना रस में जाएंगे, 10 मिनट बैठेंगे और चले आएंगे। तो अपने यहाँ IST चलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 8 पे बुलाओ तो 8:30 पे, 8:30 पे बुलाओ तो 9 पे। लेकिन आपके यहाँ जो पंचकर्णक होने वाला है बंधु, उसमें भैया जी जो हैं वो IST से नहीं चलते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपके जो भैया जी हैं वो टाइम टू टाइम चलते हैं, अगर सौधर्मिंद लेट हो गया तो सौधर्मिंद को भी पनिशमेंट करके नीचे खड़ा कर देते हैं। आप अपनी मानसिकता पहले से तैयार रखिएगा समय की पाबंदी की। फिर तीसरी एक बहुत बड़ी चीज है जो उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन रह करके हम लोगों ने 22 देशों में राज कर लिया। निरंतरता में, समय की पाबंदी में और अनुशासन, ये 3 ऐसे ब्रह्म सूत्र हैं जिससे आप अपने ऊपर भी, परिवार के ऊपर भी, समाज के ऊपर भी, देश के ऊपर भी राज कर सकते हैं। आपको राज की बात बहुत खास अंदाज में बोली है और कल फिर इस बात को आगे रखने का प्रयास करूंगा कि विद्यार्थियों के जीवन में और क्या आवश्यक चीजें हैं
जिससे विद्यार्थी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा और आगे आ सकता है। क्योंकि समय अपनी रफ्तार पकड़ता है और मेरी शब्द भी अपनी रफ्तार पकड़ते हैं। आप लोगों को समय का भान नहीं रखता, बाद में मुझे समझ में आता है कि समय ज़्यादा हो गया है। ओवर ईटिंग अच्छी नहीं। शब्दों को विराम देते हुए गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।